दोस्तों, भारत के तत्काल प्रधानमंत्री उस वक्त थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने रफ़ी साहब का गाना सुनकर ये कहा था कि चुप हो जाइए रफ़ी साहब, चुप हो जाइए प्लीज। और ये क्या बात हुई थी, ये कौन सा गाना था जो सुनकर इंदिरा गांधी जी ने रफ़ी साहब को कहा था कि चुप हो जाइए? तो वो मैं वाकया बताने जा रहा हूं आज। फिल्म बन रही थी नौनिहाल। उस वक्त उनके प्रोड्यूसर थे सावन कुमार टाक। सावन कुमार जी शुरू से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुरीद रहे। मन में आया कि पंडित नेहरू के जीवनी पर एक फिल्म बनाई जाए। फिल्म का नाम था नौनिहाल, पहले भी मैंने बताया था। सावन कुमार दरअसल ये फिल्म जो है पंडित नेहरू को समर्पित करना चाहते थे। इस फिल्म में एक गाना भी ऐसा होना चाहिए था जो पंडित नेहरू को समर्पित हो। वैसे कैफे आदमी तो गीतकार थे ही। सावन कुमार ने कहा कि आप ऐसा गीत लिखिए जिसमें पंडित नेहरू जैसे शख्सियत को बयां कर सकते हैं। तो बस क्या था, कैफे आदमी ने गीत लिखकर तैयार कर दिया। बोल थे, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। सावन कुमार ने जैसे ही ये गीत सुना, उन्होंने फैसला कर लिया कि ये गीत रफ़ी साहब ही गाएंगे, और मोहम्मद रफ़ी ने ये गीत गाया भी। तो फिल्म नौनिहाल बनकर तैयार हुई। नौनिहाल के कलाकार थे संजीव कुमार, बल्लार साहनी, म्यूजिक था मदन मोहन जी का, और फिल्म रिलीज हुई 1967 में। फिल्म रिलीज होने पर सुपर हिट रही, पूरे देश में खूब चल रही थी फिल्म, अपार सफलता मिली। तो डायरेक्टर साहब ने सावन कुमार को कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये फिल्म पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाए। तो सावन कुमार को जो है ये बात बिल्कुल जच गई और ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन सावन कुमार के मन में ये था कि पता नहीं भारत सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री करेगी या नहीं। सावन कुमार ने यह सोचा कि क्यों न प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलके एक पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो अब सवाल था इंदिरा जी से मिलने का। एक प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं होता। नौनिहाल में एक कैरेक्टर रोल कर रहे थे हरींद्र नाथ चटर्जी। तो हरींद्र नाथ चटर्जी जो है वो इंदिरा गांधी से बहुत पहले का परिचय था। ये हरींद्र नाथ ने बताया, हरींद्र नाथ चटर्जी ने ये बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी से बहुत पहले ही उनका परिचय है। तो सावन कुमार टाक ने कहा वो कैसे? तो हरींद्र नाथ चटर्जी ने बताया कि सरोजिनी नायडू का छोटा भाई हूं मैं, और सरोजिनी नायडू नेहरू परिवार से पुराना पर्सनल टच है, और पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी हरींद्र नाथ के कविता में पहले से ही उनके कविता के प्रशंसक रहे थे। बस बात बन गई। सावन कुमार टाक और हरींद्र नाथ और संगीतकार मदन मोहन जी सभी इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए हरींद्र नाथ के साथ चल पड़े। हरींद्र नाथ ने इंदिरा गांधी से मिलके और आने का प्रयोजन बताया। हरींद्र नाथ चटर्जी ने कहा कि निर्माता सावन कुमार ये चाहते हैं कि इनकी फिल्म नौनिहाल सारे भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाता तो अच्छा होता। इंदिरा गांधी सोचने लगी, फिर थोड़ी देर बाद बोली ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। तो अब इंदिरा जी ने ऐसा क्यों कहा, ये तो बात टालने वाली बात हो गई थी, ऐसा लगा सावन कुमार को। तो सावन कुमार ने कहा कि इंदिरा जी प्लीज एक बार आप फिल्म नौनिहाल को अगर देख लेते तो शायद आपको समझ में आ जाता कि कैसी फिल्म है। लेकिन ये फिल्म भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है, और अगर आप एक बार देख लेते, विचार कर लेते तो अच्छा होता।
इंदिरा गांधी ने कहा, देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज है, ठीक है, लेकिन ये फिल्म है 3 घंटे की और पूरी फिल्म देखने का समय निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा। सावन कुमार के साथ उनके संगीतकार मदन मोहन जी तपाक से बोल पड़े, ठीक है, नेहरू जी को समर्पित 3 घंटे का फिल्म देखने का समय नहीं है, तो नेहरू जी को समर्पित 7 मिनट का एक छोटा सा गाना ही सुन लीजिए। गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। तो इस बात पे इंदिरा गांधी ने सोचकर बताया और फिर कहा ठीक है, और गाना बजाया गया। इस गीत में बिल्कुल जादू भरा हुआ गीत था। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी बिल्कुल ध्यान से मग्न होकर गीत को सुनने लगी। गीत के बोल थे, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। तो एकाएक इंदिरा जी की आंखें बंद होने लगी और इंदिरा गांधी जी गाना सुनने में बिल्कुल मगन सी हो गई। गाना सुनते सुनते इंदिरा जी को उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आने लगी थी। बस गाना सुनते ही रही और पूरे तरह से इमोशनल हो गई थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी। बस अब गाना खत्म होने ही वाला था कि इंदिरा जी ने अपने चेहरे पे हाथ रखकर धीरे से कहा, चुप हो जाइए रफी साहब, प्लीज चुप हो जाइए, अब गीत सुनना मेरे बर्दाश्त से बाहर है। ये कहते हुए इंदिरा जी उठकर अपने प्राइवेट केबिन की तरफ चली गई। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। इंदिरा गांधी को उस वक्त जवाहरलाल जी याद आने लगे थे। खैर, बाहर सावन कुमार, हरिंद्रनाथ चटर्जी, मदन मोहन जी चुपचाप बैठे थे। वे अवाक हो गए थे कि ये क्या हो गया, इंदिरा जी आखिर रोने क्यों लग गई। सावन कुमार जी ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कि इंदिरा जी रो पड़ेंगी, इसलिए अवाक हो गए थे ये लोग। खैर, 10-15 मिनट बाद इंदिरा जी के सेक्रेटरी केबिन से बाहर आए और कहा, आप लोग घर जा सकते हैं, मैडम ने कहा है कि आप लोगों का काम हो जाएगा, मतलब नौनिहाल टैक्स फ्री हो जाएगी। बस अब क्या था, सावन कुमार जी को की बात मान ली गई और अगले ही दिन नैनीहाल फिल्म को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया। घोषित हो गया ये कि ये फिल्म टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, ये थे किशोर दा के परम मित्र गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू, उनके दर्द भरे अंदाज। रफी साहब का ये अंदाज था गाने का कि इतनी सशक्त महिला का दिल भी पिघल गया और इंदिरा जी के दिल के तार झनकृत हो उठे और वो रोने पर मजबूर हो गई। इतनी भावुक हो गई थी, ये बात दिल छूने वाली बात थी। मैंने सोचा कि ये वाकया आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर जो रफी साहब ने जो गीत गाया था, खैर रफी साहब का तरह तो कोई गा ही नहीं सकता है, रफी साहब दूसरा कहां या किशोर दा दूसरा कहां, नहीं, लेकिन वो जो गीत था वो था मेरी आवाज सुनो। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूं, आप लोग सुनिए, आप लोगों का मनोरंजन के लिए। तो ये था वो कहानी। अब आइए गीत सुनते हैं। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने से लगा
रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही आशकों से, मेरे ख्वाबों को तुम आशकों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। नौनिहालाते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे। आसमां इनका ज़मीं इनकी ज़माना इनका, है कई इनके जहां मेरे जहां से आगे। इन्हें कलियां न कहो है ये चमन सा सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूँ के जलाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहाँ खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। हर कदम पर है नए मोड़ का आगाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं कुमार जीवन, नमस्कार।